ग्रुप के द्वारा थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, चिकित्सक, शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी साहब, बंसल साहब और हमारे डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी साहब, हमारे सुनील बंसल जी, CMHO साहब, उपस्थित सभी हमारे डॉक्टर साथी और अन्य सभी महानुभाव। आज शरद द्विवेदी जी यहाँ जो थैंक यू डॉक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं बंसल ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने डॉक्टरों के प्रति सोचा और उनको कई हमारे डॉक्टर साथी सेवाएं देते देते हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके लाखों लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भेजा, उनको भी हम धन्यवाद आज यहाँ से दे रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वेव में जो दिक्कतें हुई उसको हम लोगों ने देश में, दुनिया में, मध्य प्रदेश में सब लोगों ने मेहनत करके संभाला, डॉक्टरों ने भी। लेकिन जब सेकेंड वेव आई उस समय जिस परिस्थितियाँ डेवलप हुई, अभी सुनील बंसल जी यहाँ बात कर रहे थे कि जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, डॉक्टर, बेड सब जगह एकदम अप्रैल के जब वो सेकेंड वीक में हम देख रहे थे कि उस समय कितना लोगों में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि हमको अस्पताल में बेड मिल जाए। कई लोग तो स्वस्थ थे, वो सोचते थे कि हमको कोविड ना हो जाए, कोविड हो जाएगा तो हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें डॉक्टर साहब देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन उन परिस्थितियों में जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि एक परीक्षा का समय आता है, तो ये कोविड के समय डॉक्टरों के लिए भी एक परीक्षा का ही समय था, जिस समय रात और दिन मेहनत करके डॉक्टरों ने सेवाएं दी हैं। अब यहाँ सभी लोग बैठे हैं, हमारे गुरुजन भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर भी कई बैठे हुए हैं, कई मेरे बैचमेट भी सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, रमानी जी और अन्य हमारे काफ़ी जो मेरे जूनियर भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में, एक जूनियर डॉक्टर के रूप में, एक हाउस फिजिशियन के रूप में और एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में सफदरजंग हॉस्पिटल में एक हाउस सर्जन और हाउस फिजिशियन के रूप में भी काम किया है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में यहाँ एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उस समय जो परिस्थितियाँ थीं, रात और दिन जिस तरीके से मेहनत की गई, डॉक्टरों ने जो सेवाएं दी, मैं समझ सकता हूँ कि जब कभी डॉक्टर अगर पूरी रात सेवाएं देता है और अगर वो रात भर सेवाएं देने के बाद 6 बजे अगर घर पहुँचता है और 6:15 बजे अगर कोई पेशेंट आता है और वो उसी डॉक्टर की डिमांड करता है, अगर 5 मिनट भी, अगर 10 मिनट दोबारा आने में लेट होते हैं तो लोगों की थिंकिंग या पेशेंट्स के जो अटेंडेंस है उनकी थिंकिंग एकदम डॉक्टर्स के अगेंस्ट बनती है कि नहीं, डॉक्टर्स ने आने में इतनी देर की। लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि अभी पूरी रात काम करके अभी हाल ही अगर हॉस्पिटल से ड्यूटी चेंज करके गया, लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर की अगर पेशेंट और उसके अटेंडेंस जब डिमांड करते हैं तब दिक्कतें जिस तरीके की आती हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी हमारे डॉक्टर्स ने जो सेवाएं दी, इसमें मैं कह सकता हूं कि लोगों का विश्वास, आमजनों का विश्वास, पेशेंट के अटेंडेंस का विश्वास भी डॉक्टर के प्रति इस कोविड महामारी के
टाइम में और बढ़ा है, जिसको सब लोगों ने, एक ऐसी बीमारी जिसमें घर का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सबको दूर रहना है, लेकिन अगर पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारी सिस्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ही उसके लिए एक परिवार के रूप में काम करते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं, उनकी सेवाएं देते हैं, उनको स्वस्थ करके घर भेजते हैं। तो जो काम इस समय, मैं ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी जो हमारे डॉक्टर ने जिस तरीके से रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी अगर हम कभी फ़ोन करते थे मेरे पास भी, और हमारे साथियों के, हमारे जनप्रतिनिधि साथियों के साथ भी, पब्लिक का, चूंकि हम लोग पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक के बीच में चुनकर आते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि हमको जल्दी बेड मिल जाए, हमको उस अस्पताल में जिसके प्रति उनका एक फेथ होता है उसमें हमको बेड मिल जाए, जिस डॉक्टर को वो दिखाना चाहते हैं वो डॉक्टर उनको देख ले। पूरा फेथ डॉक्टरों के प्रति बड़ा, डॉक्टरों ने रात और दिन मेहनत भी की है। कई ऑर्गेनाइजेशनों ने भी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया है। हम लोगों ने डॉक्टर्स डे पे, डे पे विश्वास जी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, सब लोगों को, हम लोगों ने भी वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी भी थे, सब को सम्मानित भी किया गया। और जो अभी भी जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं वो वाकई में, मैं एज ए डॉक्टर इस बात को फील कर सकता हूँ कि जो भी अगर सम्मान इस तरीके से अगर संस्थाएं देती हैं, अब बंसल ग्रुप तो खुद ही हॉस्पिटल चलाता है, तो उनको इस बात की जानकारी है कि डॉक्टर को किस तरीके से सेवाएं देते हैं, नाइट ड्यूटी। कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट या ऐसे कुछ ही हैं जो कि 24 आवर सेवाएं देना पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक टाइम होता है, उनको 10 बजे आना है या 9 बजे आना है, 5 बजे गए, फिर अपना उनका परिवार का। लेकिन ये ऐसी इमरजेंसी सेवाएं हैं, मैं कहूँ हॉस्पिटल है या पुलिस है, जिसको 24 आवर भी अलर्ट भी रहना पड़ता है, उस समय लोगों को अटेंड भी करना पड़ता है और लोगों को पेशेंस भी उनको रखना पड़ता है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो बंसल ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे युवा खिलाड़ी विवेक सागर जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको भी सम्मानित किया गया और इन्होंने देश का पूरा जो नाम रोशन किया है और एक प्रेरणा यहाँ के युवाओं में एक जज्बा पैदा किया है कि हम कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह पर, एक छोटे परिवार में रहते हुए भी अपने योग्यता, अपने परिश्रम से आगे बढ़कर उन्होंने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी ने उनको एक डीएसपी का भी सम्मान उनको यहाँ एक राज्य सरकार ने दिया है। एक खिलाड़ियों का इससे मनोबल भी बढ़ता है कि नहीं, हम को अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे लिए समाज भी, सरकार भी, सब लोग एप्रिशिएट करते हैं, लोगों का और भी मनोबल बढ़ेगा। आज सभी डॉक्टर साथी यहाँ पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के, मैं भी अपनी ओर से एज ए स्वास्थ्य मंत्री आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो सेवाएं दी हैं और भी आगे भविष्य में भी हम लोग और अपनी जो अपेक्षाएं, पब्लिक की अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे उतरेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिवराज जी के नेतृत्व में हेल्थ को, मध्य प्रदेश में हेल्थ की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए भी हल करने की पूरी कोशिश की गई। मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कमी बोलने के लिए कहा था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया हूँ, लेकिन आपके लिए आप पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमको इस अवसर पर आमंत्रित किया।